कहते हैं पुराने जमाने में एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत बड़ी हवेली थी। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और बीच में खड़ा एक सूखा हुआ पीपल का पेड़। दिन में भी हवेली को देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में 100 साल पहले रहने वाली रानी की आत्मा भटकती है। कोई भी उसके पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार कॉलेज के 4 दोस्त अजय, राहुल, सीमा और पूजा गांव घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को हवेली के पास मत जाना, वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों को लगा ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने सोचा कि सबको गलत साबित करेंगे और रात के ठीक 12 बजे टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के अंदर जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, पुरानी लोहे की चेन चरमराई और एक ठंडी हवा चली। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर टूटी मूर्तियां पड़ी थीं। अचानक पूजा ने देखा कि हवेली के बीच वाले कमरे में दिया अपने आप जल रहा था। ये कैसे हो सकता है? वह डरते हुए बोली। अजय बोला, शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी एक औरत की धीमी हंसी गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? परछाई का खेल। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो कमरे की दीवार पर एक लंबी परछाई दिखाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई खड़ा ही नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों फंस गए। खिड़की से बाहर देखा तो पूरा आसमान काला था और चांद बादलों में छिप गया। सीमा कांपते हुए बोली, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन तभी कमरे की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। सब चिल्ला उठे। धीरे धीरे अंधेरे में एक औरत का चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और गले में टूटी हुई हार की माला थी। वह फुसफुसाई, 100 साल पहले मुझे धोखा देकर मार दिया गया था। अब जो भी इस हवेली में आता है वो मेरा कैदी बन जाता है। अजय ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और बोला, ये सब झूठ है, हम जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही औरत अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल जमीन तक फैल गए और उसने अजय का हाथ पकड़ लिया। आखिरी सच, किसी तरह बाकी तीनों ने अजय को खींचकर बाहर निकाला और हवेली से भागे। सुबह गांव पहुंचकर देखा तो अजय के हाथ पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग बच गए, वरना हवेली की रानी किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देती। कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस हवेली में जाता है तो अंदर से वही औरत की हंसी सुनाई देती है।